आज हम लोग देखेंगे संधि और समास। संधि क्या है? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय। ठीक है, जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय। तो ये दो वर्णों का मेल। जैसे हिम में या आएगा, आलय में हमें कर या आएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा? या, है ना। इसलिए यहाँ पे या का मात्रा है, मतलब पाही है। ठीक है, जैसे कवि जोड़ इस, कविस। तो इसमें देखिए हर्षई का मात्रा है, तो हर्षई यहाँ पे है, और इधर दीर्घई, दीर्घई। तो हर्षई और दीर्घई मिलेगा तो क्या बनेगा? दीर्घई, है ना। और दीर्घई का मात्रा यहाँ पे दिया हुआ है इधर से। ठीक है, ये हो गया संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। आज हम लोग देखेंगे स्वर संधि, स्वर संधि, उसके बाद दूसरा जो होगा व्यंजन संधि, और तीसरा होगा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 हो गए। अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि जो है, ये तो चलिए, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, स्वर हमको जानना होगा। स्वर मतलब भावेल। यहाँ पे देखिए आ या मिलके क्या बना है? या, है ना। या मिलके या बना है। य मिलके आ बना है। तो यहाँ पे देखिए विद्या, विद्या जोड़ आल है, इसमें भी या का मात्रा है, यहाँ पर भी लास्ट में आ का मात्रा है। तो यहाँ से क्या बना है? याल है। तो यहाँ पे या का मात्रा है। जैसे परम, इसमें य है, लास्ट में य रहता है, और फिर अर्थ, परम अर्थ, परमार्थ। तो यहाँ पे आ का मात्रा लगा दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। एक दीर्घ संधि, गुण संधि, और उसके बाद में एक वृद्धि संधि, एक यन संधि, एक यदादि संधि या आदि संधि। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि मतलब दीर्घहु, जो हम लोग बोलते हैं हर सही दीर्घहु जो बोलते हैं, उसमें दीर्घ, दीर्घ का मात्रा जो रहेगा। जब या, ई, उ के बाद क्रमशः या, ई, उ आए तो वे क्रमशः या, मतलब जो मात्रा होता है दीर्घ का मात्रा होता है, या, दीर्घही, दुर्गहु के बदले। जैसे चरण जोड़ अमृत, चरणामृत। जैसे यहाँ पे य क्या बन गया? या कर या। ठीक है, उसी प्रकार से कवि, इसमें हर्षही, हर्षही मिलके क्या बन गया? दीर्घही। इसीलिए इसको हम लोग दीर्घ संधि बोलते हैं। हर्षही हर्षही मिलके दीर्घही बनता है, उसी को हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि क्या है? गुण संधि जब या के बाद ई, उ या री आए तो। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ए, ओ तथा अर में बदल जाते हैं। जैसे ए, ओ तथा अर में बदल जाते हैं। कैसे? जैसे नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। या और ई ये में बदल जाते हैं। या और ई यहाँ पे लिखा हुआ है, या और ई किस में बदल जाता है? ये में बदल जाते हैं। जैसे सूर्य। उसके बाद हम लोग देखते हैं सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। देखिए इसमें क्या है? या है, या का मात्रा, इसमें उ, या और उ मिलके क्या बनेगा? ओ बनेगा। या और उ मिलके ओ बनेगा। इसमें देखिए अ का मात्रा है इसमें, और इसमें री का मात्रा है। तो यहाँ पे देखिए आ और उ का मात्रा बन के क्या बनेगा? जैसे या मिलके बनेगा ये। ठीक है, ई मिलके बनेगा ई, और या ई मिलके बनेगा ओ, और री मिल जाएगा तो अगर किसी में, तो ओ अर बनेगा। जैसे य और अर, सप्त में इसमें यह आता है, री यार आ जाएगा। जैसे सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि क्या है। जब या
के बाद ये आए तथा ओ आओ आए तो वे क्रमशः ए तथा आओ में बदल जाते हैं, ए और आओ में बदल जाते हैं। चलिए, जैसे एक एक, अकैक, जैसे या आया ए आया आय बन गया, जैसे महा इसमें आया और ओ तो आओ बन गया, है ना, महौज। इसी को हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। यन संधि क्या है? जब ई मतलब हर्षई दुर्गही हर्षऊ दुर्गऊ तथा री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो या व और र में बदल जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे प्रति जोड़ एक, तो यहाँ पे देखिए हर्षई है, इसमें हर्षई मात्रा है ना, इधर से हर्षई, और इसमें ए है तो ये ए में बदल जाएगा, ए अंतसिया वाला। मधु, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्येक, प्रति जोड़ एक को प्रत्येक बोलेंगे। मधु, धु में हर्षऊ है और अरि, अ का मात्रा है यहाँ पे, तो उ और यह बोल के क्या बन जाएगा? व बन जाएगा, तो मधु अरि को हो जाएगा मधवरी, मधवरी, है ना। पितृ, पितृ जोड़ आज्ञा, पित्राज्ञा होगा। जैसे इसमें री आ गया, री और या है इसमें, तो री अंत में री है और इसमें या है, तो री और या मिलके क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ययादि संधि। ठीक है, जब ए आए तथा ओ आओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्रमशः जैसे आय आय तथा आओ आओ में बदल जाते हैं। जैसे इसमें देखिए ए है, इसका ए का मात्रा है ना, ए और या, ये और या मिलके क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। तो जैसे हम लोग बोलेंगे ने जोड़ यन, नयन, नयन, है ना। नाय जोड़ यक, नायक। पो जोड़ यन, पवन। पाव जोड़ यन, पावन। तो इसमें देखिए इसका मात्रा औ का है और यहाँ पे यह जुड़ रहा है तो आओ बन गया, जो कि हम यहाँ पे बताए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन संधि। दो व्यंजनों या व्यंजन व स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। यहाँ पे देखिए व्यंजन है और यहाँ स्वर है। ठीक है, ये दोनों को मिल के बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे उत जोड़ लास, उत जोड़ लास, उल्लास, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे नि जोड़ छल, निश्चल। मन जोड़ रथ, मनोरथ। क्या बोल रहा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाला परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे विसर्ग ये है बिंदु, है ना, तो ये बिंदु की जगह हम लोग क्या है, यहाँ पे क्या प्रयोग किए हैं? स्वर का। यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद में क्या है? स्वर का। यहाँ पे तो व्यंजन का प्रयोग किया, यहाँ पे स्वर का प्रयोग किया, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला समास। समास को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।